हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने इसके पहले क्या है लॉगरिथम फंक्शन किया और आज हमको देखना है कि प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम क्या होते हैं, इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो इस एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम या लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज करें, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी मेंशन करके रखा है। इसके बाद और भी प्रॉपर्टी अपने को इसमें देखना होगा। देखते हैं जैसे क्या है, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, a टू द पावर x इक्वल टू वाई। ये बेस है आपका, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल। अब इसको लॉगरिथम में चेंज करना है। a क्या है आपका बेस, इसकी वैल्यू होती है नॉट इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0। x क्या है आपका डोमेन, x क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का डोमेन क्या होता है फॉर एवरी रियल नंबर। और y क्या है आपका रेंज क्या होता है आपका 0 टू इनफाइनाइट। y की वैल्यू क्या होगी 0 टू इनफाइनाइट। ये क्या हो गया आपका रेंज। इसको देखिए लॉगरिथम में कैसे चेंज करेंगे। x इक्वल क्या होगा आपका, यहाँ पे पावर x है तो ये a टू द पावर x इक्वल टू वाई, देन x इक्वल टू क्या होगा, ये लॉग के बेस में चले जाएगा log y बेस a। तो इस तरीके से आप एक्सपोनेंशियल को आप लॉगरिथम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल में यूज़ करना है तो x इक्वल क्या है आपका log a y, बेस क्या है a है तो ये क्या होगा a टू द पावर x इक्वल क्या होगा आपका y। तो ये एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया। एग्जांपल देख सकते हैं, देखिए टू द पावर 3 इक्वल क्या होता है आपका 8 होता है आपका। 3 इक्वल क्या होगा आपका 3 इक्वल लॉग, ये बेस होगा 2 और ये 8 होगा log 8 बेस 2। इसको वापस हम किस में चेंज करें, एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, देखिए टू द पावर 3 हो जाएगी, टू द पावर 3 बेस क्या है आपका 2, टू द पावर 3 इक्वल टू क्या होगा आपका 8 होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथम में चेंज कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी और इसका प्रूफ देख लेते हैं। देखिए आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं लेता हूँ कि फर्स्ट प्रॉपर्टी log 1 बेस a इक्वल टू क्या होगा 0। क्या है, किसी भी बेस पे 1 का लॉगरिथम क्या होता है 0। देखते हैं यहाँ पे, देखिए क्या होता है, वी नो दैट a टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ये होता है आपका। देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है आपका, a टू द पावर x इक्वल टू वाई। तो इसका लॉगरिथम फॉर्म क्या होगा, x इक्वल क्या होगा log y बेस a, ये इसका लॉगरिथम फॉर्म होगा। a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 ये होता है, अपने को पता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो 0 इक्वल क्या होगा आपका लॉगरिथम फॉर्म, 0 इक्वल क्या होगा आपका log 1 बेस a। तो ये हो गया आपका, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी log 1 बेस a। रिजल्ट क्या होगा आपका 0। चाहे आप कोई सा ही बेस लीजिए, या तो आप ग्रेटर देन 1 लीजिए या बिटवीन 0 टू 1 ले सकते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे log 2 1, log बेस 2 1 क्या होगा 0। log बेस हाफ लिया और 1 का लॉगरिथम क्या होगा आपका 0। किसी भी बेस पे 1 का लॉगरिथम क्या होता है आपका 0 होता है। तो जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे तो आपने देखा होगा, तो ये होता है आपका, या तो इस तरीके से ग्राफ होगा या तो फिर इस तरीके से ग्राफ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 1 पे log की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है। 1 पे यहाँ भी log की वैल्यू क्या होगी 0, चाहे कोई सा ही बेस हो। ये यहाँ पे क्या है, ये कब यूज़ करते हैं, व्हेन क्या है आपका a ग्रेटर देन 1। और ये कब यूज़ करेंगे, ये वाला ग्राफ कब यूज़ करते हैं, a क्या है आपका 0 टू 1। तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है जब बेस क्या होगा आपका 0 टू 1 होगा, बेस क्या ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो किसी भी बेस पे 1 का लॉगरिथम क्या होगा 0 होगा,
ये इसका प्रूफ है, इसको अपन डायरेक्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है आपका, बेस और जिसका आप लॉग ले रहे हैं सेम आएगा तो रिजल्ट होगा 1। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका प्रॉपर्टी सेकंड, लॉग ए बेस ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। देखिए इसको प्रूफ करते हैं अपन यहाँ पे। देखिए a टू द पावर 1 क्या होता है आपका 1 ए होगा, सॉरी a टू द पावर 1 की वैल्यू क्या होगी a होगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है आपका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है आपका a टू द पावर x इक्वल टू वाई, वाई इक्वल क्या x इक्वल क्या होगा लॉग y बेस a। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉगरिथम फॉर्म में अपन चेंज कर रहे हैं। देखिए लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करेंगे क्या होगा 1 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 1 इक्वल टू लॉग ए बेस ए। तो ये हो गया आपका। तो लॉग बेस और क्या है, अब जिसका लॉग ले रहे हैं सेम होगा तो रिजल्ट होगा 1। एग्जाम्पल देख सकते हैं, लॉग 2 क्या यूज़ करेंगे 1, लॉग बेस पाई यूज़ किया और पाई का लॉगरिथम ले रहा हूँ, रिजल्ट क्या होगा 1 होगा। लॉग √2 ले लिया मैं और बेस √2 लिया और लॉगरिथम भी मैं √2 का ले रहा हूँ, तो रिजल्ट क्या होगा 1। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं कि बेस और ये क्या है आपका जिसका आप लॉग ले रहे हैं सेम आएगा तो रिजल्ट होगा आपका 1 होगा। ये प्रॉपर्टी आपकी सेकंड है। देखते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में मैं तो खैर ऐसा यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन इसका बेसिक फॉर्म थोड़ा सा अलग होता है। लॉग ये प्रोडक्ट फॉर्म, जब भी प्रोडक्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। ये क्या होगा लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। ये मैंने पॉजिटिव नंबर के लिए यूज़ किया, एक्स वाई क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अब क्या है, जैसे आपने इंटीग्रेशन वगैरह में देखा होगा कि इंटीग्रेशन में जैसे आप यूज़ करते हैं 1/x dx, तो क्या यूज़ करते हैं आप लॉग मॉड x यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने लॉग x यूज़ किया, इसके पीछे रीज़न है। देखिए मॉड के फॉर्म में देख लेते हैं, तो ये इसका जनरलाइज फॉर्म क्या होता है, इसका जनरलाइज फॉर्म होता है ये, जैसे आपके पास लॉग a x इंटू वाई है तो क्या होगा आपका लॉग बेस a मॉड x होना चाहिए प्लस क्या है लॉग बेस a क्या होगा मॉड y। तो इसका यूज़ कैसे करें, देखिए लॉग किसके लिए डिफाइन होता है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आपके डोमेन में क्या लेंगे आप पॉजिटिव नंबर लेंगे। देखिए क्या है इसका यूज़ कब करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे आपके पास लॉग a 3 इंटू 2 हो गया, तो इसको अपन क्या यूज़ करेंगे लॉग बेस a3 प्लस क्या होगा लॉग बेस a2। मॉड यूज़ कर लीजिए, तो लॉग a3 प्लस क्या है लॉग बेस a2। तो मॉड है तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि यहाँ पे मॉड की वैल्यू क्या होती है आपकी नो चेंज होती। लेकिन देखिए आपके पास क्या है लॉग a6 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है लॉग a3 इंटू 2 यानी क्या होगा लॉग a6 हो गया आपका। तो 6 पॉजिटिव है करके इसका लॉगरिथम क्या है आपका डिफाइन है। तो लॉग a6 को आप इस तरीके से भी तो यूज़ कर सकते हैं लॉग a -2 इंटू -3 इंटू -3, इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो वैलिड है क्योंकि -2 -3 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव में लॉग क्या होता है डिफाइन होता है आपका। तो जब आप इस तरीके से ये वाला फॉर्म यूज़ करेंगे विदाउट मॉड तो ये वैलिड नहीं होगा आपका। -2 प्लस क्या होगा लॉग a -3 होगा, तो ये वैलिड नहीं हुआ क्योंकि -2 का लॉगरिथम आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है जब आपके पास क्या है x और y बोथ नेगेटिव हैं, इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे मॉड। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे मॉड, तो इसलिए क्या है इस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं मॉड, ये मॉड यूज़ कर लिया तो ये डिफाइन हो जाएगा। ये भी डिफाइन है -2 इंटू -3 यानी +6 हो गया, इसका लॉगरिथम ले सकते हैं आप। लेकिन लॉग ए क्या होगा -2 मॉड,
तो ये वैल्यू क्या होगी, -2 का मॉड क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, और log a क्या हो गया आपका -3 का मॉड क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू डिफाइन होती है। तो यहाँ पे यदि आपका एक्स वाई पॉजिटिव है तो आप विदाउट मॉड यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रॉपर्टी लिया उसमें एक्स वाई पॉजिटिव है, यदि एक क्या है आप एक्स और वाई नेगेटिव होगा जिसमें ये वाला फॉर्म आपका वैलिड होगा, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फिर मॉड आप यूज़ करेंगे। देखिए ये क्या है आपके प्रोडक्ट फॉर्म में क्या होता है, सम हो जाता है। देखिए इसका प्रूफ कर लेते हैं। इसको मैंने ले लिया T1 T2, इसको मैंने ले लिया T1, इसको मैंने ले लिया T2। लेट T1 इक्वल मैंने क्या लिया, log बेस ax, log x बेस a, एंड T2 क्या लिया मैंने, T2 इक्वल लिया log y बेस a। अब ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको अपने को एक्सपोनेंशियल में चेंज करना है। तो लॉगरिथम फॉर्म में जैसे p इक्वल में लिखा log b बेस b ले लिया, log बेस b z यूज़ किया। तो ये लॉगरिथम फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगा, देखिए बेस है वो यहाँ पे p के पावर में p क्या होगा b के पावर में हो जाएगा, तो b पावर क्या हो गया p इक्वल z। तो ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल और ये हो गया लॉगरिथम। तो लॉगरिथम फॉर्म में है, अपने को क्या चाहिए, x इंटू वाई, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है मेरे को। जैसे मेरे को यहाँ पे क्या है लॉगरिथम फॉर्म में था तो z की वैल्यू निकालनी थी, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b पावर p, यानी बेस पावर क्या होगा आपका, जिसका जो रिजल्टेंट जो लॉग मिल रहा है वो आपकी वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगा, ये हो गया आपका लॉगरिथम फॉर्म, इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा a टू द पावर t1, ये यहाँ पे चले जाएगा पावर में, a पावर t1 इक्वल टू x, एंड ये क्या होगा आपका a पावर t2 इक्वल टू क्या मिला आपको, a पावर t2 इक्वल टू y, ये मिला आपको। अब देखिए क्या है, x और y का प्रोडक्ट चाहिए, तो दोनों को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा। x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ x पुट कर दीजिए a पावर t1, और y क्या है आपका a पावर t2, ये हो गया आपका a पावर t2। तो ये मिला आपको x इंटू वाई इक्वल a पावर क्या होगा t1 प्लस t2, ये मिला। ये फिर से एक्सपोनेंशियल में चेंज हो गया, इसको वापस अपन लॉगरिथम में चेंज करते हैं। देखिए लॉगरिथम में चेंज करेंगे तो t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्सपोनेंशियल ये है b पावर p इक्वल टू z, तो p इक्वल क्या होगा log z बेस b। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, t1 प्लस t2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, t1 प्लस t2 की वैल्यू होगी क्या होगा log x y, और a क्या होगा बेस में यूज हो जाएगा, तो इक्वल टू log क्या होगा x इंटू वाई, बेस क्या होगा आपका a होगा। t1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, t1 क्या है आपका log ax, log बेस ax, log ax, और t2 क्या है आपका log क्या है आपका y बेस a इक्वल टू क्या होगा log x इंटू वाई बेस a। तो ये आपका प्रूफ हो गया आपका, ये हो गया प्रॉपर्टी थर्ड हो गया आपका। प्रॉपर्टी फोर्थ पैरेलल प्रॉपर्टी है आपकी, इस पे बात करते हैं। देखिए सेम है यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कोसेंट फॉर्म में, कोसेंट फॉर्म में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मैं इसी में यूज़ कर ले रहा हूँ x बाई वाई। ये कोसेंट फॉर्म में है तो क्या होगा log ax माइनस क्या होगा log ay। सेम फॉर्मेशन है, इसको आपने t1 लिया, इसको t2 लिया, t1 इक्वल टू क्या है log x बेस a, एंड t2 क्या है आपका log y बेस a है। अब अपने को क्या चाहिए, x बाई वाई चाहिए, तो x की वैल्यू मैं फाइंड किया, x इक्वल क्या होगा a टू द पावर t1, लॉगरिथम है, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, ये भी लॉगरिथम आ रहा है, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल में चेंज किया, x y मिला। इसके पहले क्या चाहिए था आपको x इंटू वाई, अब क्या चाहिए x बाई वाई, तो मैं इसको क्या करूँगा डिवाइड करूँगा। देखिए अब इसको डिवाइड करते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है आपको, ये पैरेलल फॉर्म है दोनों का प्रूफ, बस इसमें एक में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, एक में डिवाइड करना है। तो ये x बाई वाई की वैल्यू क्या होगी, ये होगा a टू द पावर t1 अपॉन a टू द पावर t2।
तो ये न्यूमरेटर में यूज़ करेंगे आप, तो ये होगा आपका a टू द पावर t1 माइनस t2। देखिए फिर से ये एक्सपोनेंशियल मिला, x बाई वाई इक्वल a टू द पावर t1 माइनस t2, ये मिला आपको। अब क्या है, इसको वापस अपन लॉगरिथम में चेंज करते हैं। तो t1 माइनस t2 की वैल्यू क्या होगी, t1 माइनस t2 की वैल्यू होगी log xy बेस a। t1 माइनस t2 की वैल्यू क्या होगी, log xy बेस a। तो ये आपको एक रिजल्ट मिला, t1 माइनस t2 इक्वल क्या होगा, log x बाई वाई बेस a। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला। t1 की वैल्यू पुट करते हैं, t1 की वैल्यू क्या है आपका, log x बेस a। तो t1 की वैल्यू हो गई आपके पास log x बेस a माइनस t2 की वैल्यू क्या हो गई, log y क्या होगा, बेस a। तो ये जब कोसेंट फॉर्म में होगा तो इसका लॉगरिथम क्या होगा आपका, डिवाइड सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट log x बाई वाई क्या होगा, log a x माइनस log a y, और यहाँ पे जब प्रोडक्ट होगा तो सम हो जाएगा। इसका अपन देख लेते हैं एक एग्जांपल। जब इस तरीके से log a 3/2, तो रिजल्ट क्या यूज़ करेंगे आप, log बेस a3 माइनस log बेस a2, इस तरीके से यूज़ करेंगे। अब ये क्या है आपका, जब प्रोडक्ट फॉर्म में log a3 इंटू 2 हुआ तो क्या यूज़ करेंगे आप, ये सम हो जाएगा log a3 प्लस log 2 बेस है। इस तरीके से आप इसको, ये कोसेंट फॉर्म में और प्रोडक्ट फॉर्म में, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब देखिए आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 4। सॉरी, प्रॉपर्टी 5th। log a log बेस a x पावर n। तो यहाँ पे ये n है तो क्या होगा आपका, n आप सामने यूज़ करेंगे तो ये होगा, सामने यूज़ हो जाएगा आपका n इक्वल क्या होगा, log x बेस a। अब देखिए इसको अपन प्रूफ कर लेते हैं। log ax को मैं क्या सपोज कर लूँगा, कुछ भी सपोज कर लीजिए m n t। तो यहाँ पे मैंने सपोज को t सपोज कर लिया, t log x बेस a सपोज क्या कर लिया मैंने, t सपोज कर लिया। इसको अपने को x टू द पावर n चाहिए, तो x की वैल्यू मेरे को फाइंड करनी है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे x इक्वल क्या होगा आपका, ये बेस में चले जाएगा एक्सपोनेंशियल के a टू द पावर t। ये मिल गया अपने को, x इक्वल टू a टू द पावर t। अपने को क्या चाहिए रिजल्ट, x टू द पावर n चाहिए ना, x टू द पावर n। तो यहाँ पे मैं बोथ साइड क्या यूज़ कर रहा हूँ, पावर n यूज़ कर रहा हूँ। x टू द पावर n क्या होगा, a टू द पावर t पावर n हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होगा, पावर है तो x पावर n इक्वल टू क्या होगा आपका, a टू द पावर tn। ये मिला आपको। अब ये फिर से एक्सपोनेंशियल हो गया, इसको अपने को लॉगरिथम में चेंज करना है। देखिए क्या मिल रहा है आपको, a टू द पावर tn इक्वल क्या है आपका, x टू द पावर n। तो ये मैं बेस यूज़ कर रहा हूँ ना इसको। देखिए a टू द पावर z इक्वल टू m, तो z इक्वल टू क्या होता है आपका, log m बेस a। तो tn क्या होगा, a टू द पावर tn इक्वल टू x टू द पावर n है। तो tn की वैल्यू क्या होगी आपकी, tn इक्वल टू होगा log बेस a x टू द पावर n। देखिए मिल गया आपको लेफ्ट हैंड साइड, log a बेस a x टू द पावर n। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या, t की वैल्यू क्या सपोज किया है हमने, log x बेस a। तो यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, t की वैल्यू हो गई log x बेस a इंटू n इक्वल क्या मिल रहा है आपको, log x टू द पावर n बेस a। इसको आप आगे पीछे यूज़ कर लीजिए, इसको मैं पहले यूज़ कर ले रहा हूँ। तो ये मिला आपको log x पावर n बेस a इक्वल क्या होगा, n इंटू log x बेस a।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला आपको। इसका देखिए कभी भी जब पावर में है तो क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं, जिसे देखिए यहाँ पे मेरे पास है log 3 टू द पावर 5। ये 5 टू द पावर 5 बेस में नहीं है पावर ना, जिसका लॉग ले रहे हैं उसमें पावर 5 है। तो 5 क्या है, टू द पावर 5, तो 5 क्या होगा, फ्रंट में यूज़ होगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो 5 लॉग क्या होगा जी, बेस लॉग बेस 3 2। इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो जो पावर में है वो क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई के फॉर्म में यूज़ हो जाएगा। देख लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, जब बेस में पावर है तो क्या होगा, वैल्यू डिवाइड होगी। लॉग बेस में पावर है a टू द पावर m, ये पूरा बेस है आपका x का लॉगरिथम यूज कर रहे हैं और बेस क्या है आपका a टू द पावर m। तो ये जो m है वो डिवाइड होगा, ये रिजल्ट आएगा 1/m log ax। तो बेस में यदि कोई वैल्यू है तो वो चीज़ क्या होगी, डिवाइड होगी। देखते हैं फिर इसका एग्जांपल देखते हैं, प्रूफ देख लें पहले इसका। इसको फिर से मैंने t सपोज कर लिया, log बेस ax को मैंने क्या किया, t सपोज कर लिया। log x बेस a को मैंने t सपोज कर लिया। मेरे को चाहिए x, तो पहले x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं अपन। x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसको ये लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल में चेंज करिए, a टू द पावर t, x इक्वल a टू द पावर t। x की वैल्यू निकल गई, लेकिन अपने को a टू द पावर m चाहिए। तो a टू द पावर m यहाँ पे कैसे मिलेगा, जब वो साइड अपन क्या करेंगे, पावर m यूज़ करेंगे। x टू द पावर m इक्वल a टू द पावर t पावर m। m और t मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको x टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m इंटू टी। आपको क्या चाहिए, a टू द पावर m, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर m पावर t, ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये मिला x पावर m इक्वल टू a टू द पावर m पावर t, ये मिला आपको। तो अब इसको लॉगरिथम में चेंज करते हैं। देखिए ये मैं लेता हूँ बेस लेना है आपको। बेस क्या चाहिए आपको, a टू द पावर m। इसको पहले यूज़ कर ले रहा हूँ मैं, a टू द पावर m पावर t इक्वल क्या है आपका, x टू द पावर m, ये मिला। देखिए a टू द पावर z इक्वल टू p है, तो z इक्वल टू क्या होता है आपका, log p बेस a, ये होता है आपका। तो z के प्लेस में क्या आ रहा है, यहाँ पे t आ रहा है आपका। तो t इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए t इक्वल क्या होगा, t इक्वल ये बेस में चले जाएगा, ये पूरा का पूरा बेस में चले जाएगा। log x पावर m, बेस क्या मिला आपको, a टू द पावर m मिल गया आपको। इसके बाद क्या करते हैं, देखिए इसके जस्ट पहले प्रॉपर्टी ये मिला आपको, रिजल्ट क्या मिला, t इक्वल टू क्या है, log a पावर m बेस में ही, और ये मिला x टू द पावर m। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। इसके पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी, log a x टू द पावर n सामने यूज़ हो जाएगा फ्रंट में, मल्टीप्लाई में n log क्या था आपका, x बेस है, n सामने मल्टीप्लाई हो। तो यहाँ पे जो m आ रहा है इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये जो m है इसके पहले वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो t इक्वल क्या मिला आपको, m log बेस क्या है आपका, a टू द पावर m, और ये हो गया x हो गया आपका। अब m को यहाँ से t के नीचे यूज़ कर सकते हैं, तो मिला आपको t बाई m इक्वल क्या मिला आपको, log x a टू द पावर m। x टू द a टू द पावर m क्या है आपका, बेस में यूज़ हो रहा है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये मिला आपको, इसको पहले यूज़ कर रहा हूँ, log
बेस ए टू द पावर एम एक्स इक्वल टी बाई एम। टी बाई एम को आप 1/m इंटू टी भी यूज़ कर सकते हैं। टी की वैल्यू क्या है आपका, log x बेस है ना आपका, टी की वैल्यू log x बेस है। तो यहाँ पे टी की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ log x बेस ए टू द पावर m इक्वल टी की वैल्यू क्या है आपका, ये 1/m इंटू log x बेस है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला। देखिए यहाँ पे क्या है कि बेस में जब भी पावर, ध्यान रखिएगा, बेस में जब भी पावर हो तो डिवाइड होगा, और यहाँ पे जिसका लॉग ले रहे हैं उसका पावर होगा तो वो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे बेस में आ रहा है ए टू द पावर m, तो वो डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से होगा। जैसे देखिए आपका ये मिला आपको लॉग बेस में लिया टू द पावर 3 और 5, बेस में है, ये पूरा बेस है, तो टू द पावर 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यूज़ कैसे करेंगे, 1/3 log 5 बेस 2 टू द पावर 3 आ रहा है ना। अब ये सपोज इसके पहले वाली प्रॉपर्टी क्या थी, log 5 पावर 3 था, बेस में नहीं है पावर, यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस में पावर आ रहा है करके डिवाइड होगा। यहाँ बेस में नहीं है, जिसका लॉग ले रहे हैं उसमें पावर है, 5 पावर 3 आ रहा है, तो 3 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। ये भी इसके पहले वाली प्रॉपर्टी थी यार, तो दोनों में कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए क्या है, मैं दोनों एग्जाम्पल को यूज़ कर लिया। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म है। बेस में पावर है तो डिवाइड होगा, आप किसी का लॉग ले रहे हैं, यहाँ पे पावर में है, जिसका भी लॉग ले रहे हैं उसके पावर में है, तो क्या होगी, वो चीज़ मल्टीप्लाई होगी। तो इन दोनों का मिक्स्ड फॉर्म ये है आपका। देखिए 7th प्रॉपर्टी क्या है आपका, सेवन प्रॉपर्टी लॉग बेस में पावर है और जिसका आपने लॉग लिया है, किसका लॉग लिया है, x टू द पावर n, x टू द पावर n का लॉग लिया, बेस में क्या है आपका a टू द पावर m है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए बेस में पावर है करके डिवाइड हुआ और x पावर n है करके मल्टीप्लाई होगा, तो n सामने यूज होगा आपका, n मल्टीप्लाई हुआ और m क्या होगा, डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि बेस में पावर है, 1/m हुआ log x बेस है, तो ये साथ मल्टीप्लाई भी होगा और प्लस क्या साथ में क्या होगा आपका, डिवाइड भी होगा। n/, ये दोनों को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखिए log, मेरे को लेना है 3 स्क्वायर, बेस में है ना ये, 3 स्क्वायर और 5 पावर 7, किसका लॉग ले रहे हैं आप, 5 पावर 7 का बेस क्या है आपका, 3 स्क्वायर, ये पूरा बेस में है, तो 5 पावर 7 में तो 7 मल्टीप्लाई हुआ 7, और क्या है बेस में क्या आ रहा है, पावर 2, तो वो डिवाइड हुआ 7, ये 7 मल्टीप्लाई 2 क्या हो गया, डिवाइड हुआ। लॉग क्या यूज़ करेंगे आप, 5, बेस क्या यूज़ करेंगे, 3, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए बेस फॉर्म के आगे एक और छोटी सी प्रॉपर्टी कन्वर्ट आपका यूज़ होता है, log ए बी इक्वल होता है आपका 1/log बेस क्या है आपका b है, यानी बेस और जिसका लॉग ले रहे हैं वो चीज़ क्या होती है आपकी, इंटरचेंज होती है। देखिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, ये एडिशनल फॉर्म है इसका। यहाँ पे मैं x की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, b, x की वैल्यू, या फिर x की वैल्यू a पुट कर लेते हैं, चलिए x की वैल्यू a पुट कर लीजिए यहाँ पे, और z की वैल्यू पुट करते हैं b, यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो ये क्या मिला आपको, log a, x के प्लेस में क्या पुट कर रहे हैं, a इक्वल क्या होगा, log a b, z के प्लेस में क्या पुट कर रहे हैं, b ना, इनटू, ये बेस चेंज फार्मूला से ही आता है, तो इसको आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। log क्या होगा, z के प्लेस में b और x के प्लेस में a, log a क्या होता है 1, सेकेंड प्रॉपर्टी ये हमने प्रूफ किया था, log a क्या होगा 1,
तो जिसका लॉग ले रहे हैं और बेस क्या है सेम है, तो रिजल्ट क्या होगा आपका 1 आएगा। तो ये रिजल्ट हो गया 1 इक्वल टू क्या मिला आपको, लॉग ए बी इंटू लॉग क्या है आपका, लॉग ए बेस बी। तो इस तरीके से क्या है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिला, इसको बोलते हैं अपन इन्वर्स प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या मिला, लॉग ए बी बेस ए इंटू लॉग क्या है ए बेस बी इक्वल टू क्या होगा 1। ये इंटरचेंज हुआ आपका, तो लॉग बी बेस ए इक्वल टू क्या होगा, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी 1 बाई क्या होगा, ये इंटरचेंज हो गया आपका ए बी क्या होगा आपका बेस बी ए। इसको अपन डायरेक्ट अपन यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखिए मेरे को लॉग बेस 3 2 चाहिए, log 2 बेस 3 इक्वल टू मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ 1 बाई लॉग क्या होगा 2 बेस में चले जाएगा, इंटरचेंज हो गई, तो ये होगा आपका बेस 2 3। इस तरीके से अपन इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, नेक्स्ट अपना 8 प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इंटरचेंज होता है x टू द पावर, इसको ध्यान से देखिएगा, यूज़ होता है log y बेस है, तो x और y इंटरचेंज होगा, यानी x के प्लेस में y लिखेंगे, y के प्लेस में x लिखेंगे, तो ये होगा y, x के प्लेस में y लिखा, y पावर log बेस a, और ये x y के प्लेस में क्या होगा x। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, देखिए इसका अपन प्रूफ कर लेते हैं, इसका यूज़ काफ़ी है, इंटीग्रेशन वगैरह में यूज़ होता है। देखिए पहले मैं बेस चेंज फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बेस चेंज फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्या होगा log ए वाई क्या होगा, बेस चेंज फॉर्म, एडिशनल आप x ले लीजिए, log ए एक्स इंटू लॉग x क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज में बेस में चले जाएगा, log एक्स वाई, ये यूज़ हुआ। इसके बाद देखिए इसी को अपने को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए जैसे मेरे को आ रहा है m log बेस ए एन आ रहा है, तो m जो प्रोडक्ट में है वो क्या होगा n के पावर में यूज़ हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ log a n टू द पावर m। तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू क्या है, log के साथ प्रोडक्ट में है, यानी ये m के प्लेस में आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा कहाँ पे यूज़ होगा, y के पावर में यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे n के पावर में यूज़ हो रहा है ना, तो ये पूरा क्या है आपका y के पावर में यूज़ हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log एक्स वाई, ये पूरा पावर में यूज़ होगा, कहाँ पे यूज़ होगा, पावर में, y के पावर में यूज़ होगा। y पावर क्या होगा, log ए एक्स, ये मिला y log ए एक्स मिला आपको, ये क्या मिल रहा है आपको y log ए एक्स, ये हो गया log ए वाई बेस ए वाई, ये मिला। अब देखिए क्या है, ये हो गया लॉगरिथम, जिससे क्या है log ए बी इक्वल टू टी आ रहा है, log ए बी इक्वल टू टी आ रहा है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कैसे यूज़ करेंगे आप, b इक्वल क्या होगा a टू द पावर t। तो यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म, ये क्या है log x, x क्या है इसका बेस है, x बेस हो गया, तो log यहाँ पे a के प्लेस में क्या आ रहा है आपका, x आ रहा है आपका, और ये पूरा का पूरा किस प्लेस में है आपका, b के प्लेस में है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे यूज़ करेंगे, b यानी ये पूरा, ये वाला पार्ट क्या है पूरा b है, b, ये क्या होगा y, b मिला आपको, b की वैल्यू क्या हो गई y पावर log x बेस है, ये मिला आपको, b के प्लेस में आ रहा है आपका a के प्लेस में क्या आ रहा है, बेस क्या है आपका a है, तो x क्या होगा आपका बेस हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या होगा x बेस a के प्लेस में x, ये पूरा का पूरा t है आपका, ये t है ना, ये हो गया t, तो क्या यूज़ कर सकता हूँ, b इक्वल क्या यूज़ कर सकता हूँ, a टू द पावर t, तो b यानी ये हो गया आपका, ये पूरा b हो गया आपका, x क्या हो गया आपका बेस हो गया, और ये हो गया आपका t, तो क्या लिख सकता हूँ, t क्या है आपका log ए वाई, यानी x पावर x क्या हो गया, बेस के
फॉर्म में, और ये क्या होगा log ए वाई। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका एक्स वाई क्या हो गया, आपका इंटरचेंज हो गया। इसका एक अपन यूज़ कैसे करेंगे, देखिए जैसे मेरे को x टू द पावर log 3 5 है, x टू द पावर क्या है log 5 बेस 3, x टू द पावर log 5 बेस 3 है, तो इसमें x5 इंटरचेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 5, x के प्लस में 5 और 5 के प्लस में x, पावर क्या होगा log 3x। इस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, या फिर इस तरीके से है तो आप उसको इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, ये फंक्शन क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है आपका, और ये फंक्शन क्या हो रहा है आपका, इसकी हाइट लेस होती जा रही है, इसकी हाइट कम होती जा रही है, फंक्शन क्या हो गया आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने किया भी होगा 12th में इसको। देखिए यहाँ पे क्या है x1 x2, मैंने क्या किया इसके डोमेन में 2 वैल्यूज ले लिए, आप और भी वैल्यू ले सकते हैं। तो x1 की हाइट f(x1) हो गई, ये हाइट हो गई आपकी f(x1), और x2 की हाइट क्या हो गई आपकी f(x2), ये जो हाइट हो गई आपकी f(x2). तो जब लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखिए x1 क्या है लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है, तो ये फंक्शन क्या है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। x1 लेस देन x2 है, ये वैल्यू x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन हाइट क्या है आपकी डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन भी क्या होता है, x1 x2 से लेस होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन यूज़ करेंगे, तो फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाता है, f(x1) क्या होगा ग्रेटर देन f(x2). तो ये होता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए कंडीशन क्या होता है, देखिए x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हाइट भी क्या होगी, रेगुलर क्या होगी आपकी इंक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने ये x1 यूज़ किया और x2 यूज़ किया, तो x1 की हाइट क्या हो गई आपकी f(x1) और x2 की हाइट क्या हो गई f(x2) हो गई। तो x1 क्या है आपका लेस देन x2 से है, x1 लेस देन x2 है, क्योंकि x1 लेफ्ट में आ रहा है, x2 क्या आ रहा है इसके बाद आ रहा है आपका राइट में। तो इसमें जैसे ही फंक्शन यूज़ करेंगे तो क्या होगा, इसका साइन चेंज नहीं होगा। तो f(x1) क्या है आपका लेस देन f(x2) है आपका। तो इसका लॉगरिथम में कैसे यूज़ करें इस पे बात करते हैं। देखिए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए x1 लेस देन x2 है, तो वहाँ पे यदि आप डिक्रीजिंग फंक्शन यूज़ करेंगे, ये फंक्शन है आपका f(x), तो जैसे ही x1 लेस देन x2 है तो उसमें आप फंक्शन यूज़ करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा, यानी लेस देन है वो क्या होगा ग्रेटर देन हो जाएगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x1 लेस देन x2 है तो उसकी जो हाइट क्या होगी वो भी क्या होगी नेक्स्ट हाइट से क्या होगी आपकी लेस देन होगी। लॉगरिथम में देखिए लॉगरिथम दो तरीके से होता है, ये डिपेंड करता है आपका बेस कैसा है। तो एक लॉगरिथम जो होता है वो क्या होता है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन, और एक लॉगरिथम होता है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए लॉगरिथम है आपका, ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो, इस तरीके से होता है लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ। ये हो गया आपका 1 0। ये कब यूज़ करते हैं, ये ग्राफ है log a x का ग्राफ है, बेस a x का ग्राफ है, ये कब यूज़ करते हैं जब बेस क्या है आपका 0 to 1 है। बेस 0 to 1 होगा तो लेस 1 आ रहा है तो क्या होगा, फंक्शन क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है। और इंक्रीजिंग में कैसा यूज़ करते हैं, ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन तरीके से यूज़ होता है, ये आपका log a x है, लेकिन यहाँ पे बेस क्या होता है ग्रेटर देन 1। देखते हैं इसमें अपन जैसे क्या है x, अब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज़ किस तरीके से करेंगे देख सकते हैं। ये जैसे मैंने x1 लिया और x2 लिया, x1 लिया x2 लिया, ये फंक्शन क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा है। तो x1 की हाइट क्या होगी, x1 क्या है आपका लेस देन x2 आ रहा है,
तो जैसे इसमें लॉग लेंगे, लॉग कौन सा लॉग, बेस क्या है आपका 0 to 1, तो जैसे ही आप इसमें लॉग लेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है आपका। तो लॉग जैसे मैंने बेस ए लिया बोथ साइड, तो ये जो लेस देन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, या फिर ग्रेटर देन लेंगे तो लेस देन हो जाएगा। ये x2 एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए क्या है, इसका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 1 क्या है आपका, या फिर 2 ले लीजिए, 2 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 है। मैं लॉग लूँगा, बेस क्या लूँगा यहाँ पे 1/3 या 1/4 ले लीजिए। लॉग जैसे ही 1/4 बेस लेंगे तो जो लेस देन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। तो ये इसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया आपका डिक्रीजिंग फॉर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, जब बेस क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, बेस ग्रेटर देन 1 होगा, तो यहाँ पे मैंने x1 लिया और ये x2 लिया। तो x1 की हाइट क्या है, x2 की हाइट से क्या है आपका, लेस देन है आपका। तो इसकी हाइट चेंज नहीं हुई आपकी, ये fx1 हो गया ना, log x1 ले लीजिए इसको, ये log x1 हो गया आपका, और ये हो गया आपका log x2 बेस ए। यहाँ x1 क्या है आपका, लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 है। तो जब आप log लेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x1 की हाइट क्या है आपका, x2 की हाइट से क्या है आपका, लेस है। तो log लेंगे तो x1 लेस देन ही रहेगा आपका log a x2। तो ये होगा आपका इंक्रीजिंग फॉर्म और ये हो गया आपका इसका डिक्रीजिंग फॉर्म। जैसे इसी एग्जांपल में देख लेते हैं क्या है आपका। देखिए ये सेम एग्जांपल 2 लेस देन 3 आप यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या है आपका log 1/4 यूज़ किया मैंने, बेस 1/4 लिया तो बेस क्या है आपका 0 to 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस में 4 ले लूँगा तो ये इस केस में आएगा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे इंक्रीज होगा तो ये इसका साइन चेंज नहीं होगा। log 4 लिया बेस 2, तो इसका साइन चेंज नहीं हुआ, लेस देन क्या है आपका log 4 बेस 3। तो इस तरीके से आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, फंक्शन जैसे ही डिक्रीज होता है तो यहाँ पे जब आप log लेंगे तो क्या होगा, उसका साइन चेंज होगा। और यहाँ पे क्या है, फंक्शन यदि इंक्रीज होता है, इंक्रीज किस केस में होता है आपका, जब बेस क्या है आपका 1 से ग्रेटर देन है, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये आपका लॉगरिथम फंक्शन की प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई आपकी। और क्या है, इसको आप प्रूफ के साथ थोड़ा अच्छे से देखिएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।